हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैकेनिकल टेक। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिबार वेट कैलकुलेशंस के बारे में। कोई भी रिबार का 1 मीटर लेंथ पे कितना वेट होना चाहिए, स्टैंडर्ड वेट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास रिबार है। इसका डायमीटर को हम स्मॉल डी से डिनोट कर रहे हैं। डायमीटर रिबार का डायमीटर जो होता है हमेशा एमएम में होता है। अब इसका लेंथ ले रहे हैं हम, लेंथ को एल से डिनोट कर रहे हैं। लेंथ मीटर में होगा। 1 मीटर लेंथ पे वेट कितना होगा उसके बारे में कैलकुलेशंस करेंगे। तो फ्रेंड्स, माइल्ड स्टील का जो डेंसिटी होता है, माइल्ड स्टील डेंसिटी 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, 7850 kg पर मीटर क्यूब। kg पर मीटर क्यूब जो है ये आपका SI यूनिट में है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि डेंसिटी जो होता है वेट बाय वॉल्यूम होता है। वेट बाय वॉल्यूम। तो यहां से फ्रेंड्स हम अगर वेट निकालेंगे, वेट, तो आपका हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे रिबार है। रिबार का जो शेप है सिलिंड्रिकल शेप होता है। तो सिलिंड्रिकल शेप का जो आपका जो वॉल्यूम होगा वो आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपका जो पाई आर स्क्वायर आर जो है वो आपका रेडियस है, लेकिन हमेशा रिबार का डायमीटर रहता है। फिर रिबार डायमीटर को आप रेडियस में कन्वर्ट करोगे, उससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट डायमीटर का फॉर्मूला पुट करो। तो यहाँ पे रेडियस जो होगा डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, तो d/2 होता है। अब r के जगह पे d/2 हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका π/4 d स्क्वायर इंटू एच। हाइट ले लो या फिर लेंथ ले लो। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वॉल्यूम जो होगा रिबार का क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम के बदले में क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का शेप जो है वो सर्कल है, इसलिए पाई आर स्क्वायर होता है। तो उसके बदले हम क्या लिखेंगे, π/4 d स्क्वायर इंटू लेंथ। यहाँ पे लेंथ आपका एल है जिसका यूनिट मीटर में है। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी वॉल्यूम के बदले ये हो गया, उसका डेंसिटी आपको लिखना होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, π/4 d स्क्वायर इंटू लेंथ को l से डिनोट कर रहे हैं, इंटू डेंसिटी जो है, डेंसिटी आपका होगा 7850 kg पर मीटर क्यूब। तो फ्रेंड्स, कोई भी रिबार का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें निकालना है तो उसका जो यूनिट होगा वो आपका mm स्क्वायर में होगा, क्योंकि आपका डायमीटर जो है mm में दिया हुआ है। सपोज मान लीजिए कोई एरिया है, जैसे 1 मीटर इसका लेंथ है और ब्रेथ भी 1 मीटर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी 1 मीटर स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे डायमीटर है, डायमीटर का स्क्वायर है आपका, तो mm इंटू mm यानी mm स्क्वायर। ठीक है, π/4 d स्क्वायर इंटू लेंथ। तो इसका यूनिट अब लिखना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, mm स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट मीटर। ठीक है, इंटू 7850 kg मीटर क्यूब को आप नीचे में लिखेंगे, मीटर क्यूब।
अब आपको यूनिट को कैंसिल करना है। mm यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर क्यूब है, तो मीटर मीटर कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पे mm स्क्वायर है, दोनों को आपको सेम करना है। तो ये मीटर स्क्वायर के बदले में होगा आपका 10⁻⁶ mm स्क्वायर। ये मीटर को हम mm स्क्वायर में कन्वर्ट किए। कैसे होता है वो, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि 1000 mm में 1 मीटर होता है, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1000 इंटू 1000 यानी 10⁻³ इंटू 10⁻³ mm स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, 8 होता है, यानी 3 + 3 10⁻⁶ mm स्क्वायर बराबर 1 मीटर स्क्वायर। यानी मीटर स्क्वायर के बदले पे हम 10⁻⁶ mm स्क्वायर लिखेंगे। अब यूनिट हमारा जब सेम हो गया तो मीटर स्क्वायर कैंसिल करेंगे। अब हमारे पास बचा क्या, यहाँ पे π/4 d स्क्वायर इंटू लेंथ 7850 डिवाइडेड बाय 10⁻⁶, ठीक है। तो इसको हम सेपरेटली लिखेंगे। यहाँ पाई का वैल्यू हम पुट करेंगे 3.14 इंटू 7850 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁶ इंटू डी स्क्वायर इंटू लेंथ। ये पूरा का यूनिट किस में आ जाएगा, ओनली फॉर केजी में आएगा, ठीक है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.001662225 इंटू डी स्क्वायर इंटू लेंथ, केजी में आएगा। 0.00162225 के बदले में हम लिखेंगे 1/162। ये आपका डेसिमल फॉर्म में है, डेसिमल को हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं 1/162 इंटू डी स्क्वायर इंटू लेंथ, ठीक है। इसी को लिख दीजिए डी स्क्वायर बाई 162 इंटू लेंथ। ये आपका प्रूफ हो गया। कोई भी रिबार का 1 मीटर लेंथ पे अगर हम 1 मीटर लेंथ हो और उसका अगर हम वेट निकालना चाहेंगे तो डी स्क्वायर बाई 162 इंटू लेंथ करेंगे तो उसका आपका वेट निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 10 mm का कोई रिबार है, तो 10 mm रिबार का वेट निकालना है, 1 मीटर लेंथ का वेट कितना होगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे 10 इंटू 10 डी स्क्वायर बाई 162 से डिवाइड करेंगे। 1 मीटर का बात कर रहा है तो 1 लिखेंगे, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 0.617 kg। ओके, नेक्स्ट जैसे 12 mm का डाया का रिबार है, उसका हमको वेट निकालना है 1 मीटर का, तो उसका हो जाएगा 12 इंटू 12 बाई 162, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.888 kg। ये आपका जो वैल्यू है 10 mm के लिए 0.617 kg, ये जो वैल्यू है आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है, इतना होना ही चाहिए, ठीक है। 12 mm का 0.888 kg, इतना इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है। बट कोई भी रिबार का जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसका वैल्यू थोड़ा अप डाउन होता है, मास वेरिएशन होता है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड रखा गया है -5%। -5% तक एक्सेप्टेबल होता है, -5% तक एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। जैसे कि कोई रिबार है, उसका स्टैंडर्ड वैल्यू है आपका 1000 ग्राम, 1000 ग्राम आपका स्टैंडर्ड है, 1000 ग्राम पर मीटर पे उसका वेट होना चाहिए, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो -5% का बात किया जा रहा है, यानी 1000 ग्राम का -5% कितना हो जाएगा, 50 ग्राम, ठीक है। यानी रिबार का आपका वेट कितना हो रहा है 1000 -50 यानी 950 ग्राम। 950 ग्राम तक अगर 1 मीटर का वेट आया तो वो रिबार
का वेट जो होगा सही है, उतना तक चलेगा। लेकिन अगर 900 आ गया, 850 आ गया, तो वो रिवार रिजेक्ट हो जाता है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।